सवाल ये है, आपने कहा विकास हुआ। अरे एक मिनट रुकिए जरा, मैं आपसे ज़्यादा चिल्ला सकता हूँ, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। ये बताइए कि हम आपसे बीच में सवाल करने आए। आप कहा कि ये भाजपा की मीडिया है, ये कांग्रेस की मीडिया, अखिलेश की मीडिया है। अगर ये भाजपा कांग्रेस अखिलेश की मीडिया होती तो हम, सुनिए पहले बात सुन लीजिए, कैमरा चल रहा है, पहले बात सुन लीजिए। तो हम आपके बीच, सुनिए, नहीं, हम यहाँ पर क्यों आते? हम आपकी बात लेने, अब मेरी बात सुनिए। अब आप जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए, अब आप जवाब, ऐसा लग रहा है कि नहीं धमका नहीं रहा, आपसे तेज बोल सकता हूँ। कुछ नहीं गड़बड़ हो रहा है, समझे कि नहीं? ये अपना अपना वो है। अब हारेंगे तो क्या करेंगे, ईवीएम गड़बड़ हो ही रहा। वो तो कह रहे हैं ईवीएम खराब कर दिया। कर्नाटक में जीत रहे थे तो वहाँ ईवीएम नहीं गड़बड़ हुआ। तेलंगाना जीत गए तब ईवीएम नहीं है भाई। तेलंगाना जीत गए, कर्नाटक जीत गए तो नहीं है भाई। भैया रुक जाओ, अब भागो मत कांग्रेस वाले भैया। कहाँ गए? भाग गए क्या? भाग गए? जवाब दीजिए इनका। कर्नाटक में नहीं ईवीएम है हुआ, बंगाल में नहीं हुआ। अब जवाब दीजिए, क्यों नहीं है हो रहा है? वहाँ दमदारी नहीं चल रही है। कहाँ दमदारी नहीं चल रही? पूरे देश में, पूरे विश्व में चल रही है दमदारी बीजेपी की। विपक्ष एक हो गया मोदी जी को हटाने में। मोदी हार रहे हैं। कहाँ हार रहे हैं? कहीं नहीं है। मोदी 400 प्लस सीटें आ रही हैं। 400 प्लस सीटें आ रही हैं। यहाँ से राहुल गांधी जीतेंगे 5 लाख वोट से। यहाँ आपको 400 पार मिट्टी तेल भी मिलेगा। अरे छोड़िए आप, तेल भी मिलेगा 400 पार, 400 पार आटा भी मिलेगा। कुछ नहीं, 400 पर आटा मिलेगा। महंगाई कुछ नहीं है, कुछ महंगाई नहीं है। हाँ, घर चड्डी बिक जाएगी, चड्डी नहीं बिकेगी। भाई साहब आपका क्या नाम है? राजकुमार प्रजापति। राजकुमार प्रजापति जी, ये बताइए यहीं रायबरेली के हैं जी। अच्छा ये बताइए क्या माहौल चल रहा है रायबरेली में अभी? ठीक है, बढ़िया माहौल चल रहा है। क्या माहौल चल रहा है? माहौल किसका बढ़िया चल रहा है? एक तरफ दिनेश प्रताप हैं, मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं। मोदी जी का। मोदी जी का? जी। कैसे मोदी जी का बढ़िया चल रहा है? अरे बहुत बढ़िया है हमारी तरफ। अरे मोदी जी ने सब कुछ किया, इतना काम किया है कि उसकी कोई तुलना नहीं है। एक इतिहास रचा उन्होंने। इतिहास रचा जी। राहुल गांधी कह रहे हैं हम इतिहास रचेंगे, अब की बार मोदी जी की विदाई करेंगे। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गांधी की खुद विदाई हो गई। क्या भैया? इतिहास रच दिया। देखिए अमेठी से हार गए, वायनाड से भी हारेंगे, रायबरेली से भी हारेंगे, इतिहास हो जाएगा उनका। इतिहास बनेगा, इतिहास खुद बन जाएंगे मोदी के सामने। इतिहास बन जाएंगे और क्या? वो तो कह रहे हैं 4 लाख वोट से जीत रहे हैं यहाँ पर राहुल भैया और प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 पार हो गए मोदी जी, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। आने वाली जनता 400 पार, 400 पार, 400 पार। कह रहे हैं 4 सीट मोदी पार नहीं हो पा रहे हैं। सबके अपने अपने विचार है भैया, लेकिन मोदी जी ने इतना काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुलभ शौचालय, स्वच्छता अभियान और उज्ज्वला गैस और राशन, सभी को कौन करेगा इतना? कह रहे देश बेच दिया ना भैया मोदी ने। देश क्या बेच दिया? जो गद्दार है वही बता रहे हैं देश बेच दिया। देश में क्या बेचा बताइए? बेचा क्या है बताइए? हाँ बताओ, इधर आओ जी। पूछिए। हाँ बताओ क्या बेचा? रेल बेचा, LIC आदि बेच दी 50%। रोजगार के नाम पर पकौड़ा तलिए, ये दिए रोजगार मोदी जी। रोजगार मिल पा रहा है? रोजगार वही कह रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिले। अपना नाम हिंदी में पूछो, अपना नाम लिख पाते हैं, अब कहते हैं कि जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ है, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं, मतलब कुछ हैं पढ़े लिखे युवा जो है जिनको नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन अब कह दीजिए सब में जिसको अपना नाम शुद्ध हिंदी में नहीं लिख पाते हैं। रोजगार का मतलब सबको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। अच्छा, क्या संभव है कि पूरे हिंदुस्तान में सबको एक एक आदमी को सरकारी नौकरी मिल जाए? और किस सरकार में मिली है? भाई गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो 1 लाख रुपया देंगे, 8,500 रुपये महीना देंगे और चुटकी में बेरोजगारी को, गरीबी को खत्म कर देंगे। क्या आज तक किसी भी राज्य में उनकी सरकार नहीं रही इसके पहले? जिसके पहले अभी भी जिस राज्य में उनकी सरकार है, क्या वहाँ बेरोजगारी खटाखट दूर हो गई? वो तो कह रहे ठगा पैसा देंगे। नहीं, 8,500 आएगा चाचा, ठका ठक। सही। राहुल भैया कह रहे हैं ठका ठक। दूर नहीं, अभी देखते हैं, इलेक्शन आ रहा है। हाँ, बिल्कुल आ रहा है, करीब है, बिल्कुल करीब। करीब तो हाँ, बिल्कुल करीब है। आप ये
बताइए, वो कैंडिडेट कोई किसी का है, मुझे से मतलब नहीं है। आप ये बताइए, आपने अपनी सांसद से कहा, आपने सांसद ने क्या किया? सांसद ने बहुत कुछ किया। अरे लोग कह रहे हैं सांसद आई नहीं है, आज भी स्टे हो गया। सांसद फार्म भरने चल रहा है। आज भी अपने बेटे का फार्म भराने आई है। क्यों? एक आदमी एक उम्र दराज हो गया है, बीमार है तो वो चुनाव लड़ेगा। वो बीमार है तो चुनाव लड़ेगा। सरकारी नौकरी रिटायर हो जाता है, ये 74 आडवाणी को क्यों नहीं चुनाव लड़ाया जा रहा है? अडानी क्यों लड़ेगा? अडानी नहीं, आडवाणी क्यों चुनाव नहीं लड़ रहा? इसका जवाब दीजिए आप। मैं क्यों जवाब दूं? अडवाणी देंगे। आप खाली पूछने के लिए आए हैं। पूछने के लिए, सवाल का जवाब नहीं देंगे। क्योंकि आप बीजेपी की तरीके से बात कर रहे हैं। आप बीजेपी हो, आप बीजेपी की तरीके से बात मत करिए। अच्छा, सोनिया का आपके यहाँ प्लेस में आप सुनिए मेरी बात सुनिए। ज्यादा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा चिल्लाने से आप मुझे डिनाई नहीं कर सकते। आप सवाल का जवाब दीजिए ना। आपकी सांसद, आप ही की जनता कह रही है कि सांसद डर गई। राहुल गांधी अमेठी से कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? इतना आदमी पूछे, यही लोग कह रहे हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जैसे आप कांग्रेस का कार्यकर्ता है ना, ऐसे ही भाजपा मीडिया नहीं कह रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये करना है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा डर गई? देश की स्ट्रेटेजी से हमको लग रहा है पूरी भाजपा और आप सब लोग तिल मिला गए हैं, जो कह रहे हैं भाग गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। सुनिए, अरे सुनिए तो सही जवाब। अरे सुनिए, सवाल का जवाब। आप पढ़े लिखे हो, सवाल का जवाब देना सीखो। ये नहीं हो, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए, ये नहीं, अरे सुन लीजिए, ये नहीं होता। अगर सुन लीजिए, ये नहीं होता कि 10 लोग इकट्ठे हो गए कांग्रेस के कार्यकर्ता और मीडिया पर सवाल उठाएं। सवाल का जवाब तो दीजिए। यहाँ से निकल रहा, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, कोई कार्यकर्ता नहीं। यहाँ भी जितना भी विकास हुआ है वो सारा, अपनी बात रखिए ना, वो सारा कांग्रेस का ही किया हुआ है। यहाँ पे 900। आप ये बताओ, आपने कहा कि जो विकास हुआ है, हम ये सवाल कर रहे हैं कि आप उसका जवाब कांग्रेस वाले को दो या भाजपा वाले को दो। सवाल ये है, आपने कहा विकास हुआ। अरे एक मिनट रुकिए जरा, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। ये बताइए कि हम आपसे बीच में सवाल करने आए। आप कहा कि ये भाजपा की मीडिया है, ये कांग्रेस की मीडिया, अखिलेश की मीडिया है। अगर ये भाजपा, कांग्रेस, अखिलेश की मीडिया होती तो हम, सुनिए पहले बात सुन लीजिए, कैमरा चल रहा है, पहले बात सुन लीजिए। तो हम आपके बीच, सुनिए, नहीं, हम यहाँ पर क्यों आते? हम आपकी बात लेने, आप मेरी बात सुनिए। अब आप जवाब दीजिए, ऐसा लग रहा है नहीं, धमका नहीं रहा। बोल सकता हूँ। आप जवाब दीजिए नरेंद्र मोदी को, यहाँ से आप जवाब दीजिए, यहाँ से भाजपा को। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं राहुल गांधी भाग गए। वो वही बता रहे, वो तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए वो बहकी बातें करेंगे ही। और वहाँ पे, यहाँ पे कांग्रेस का विकास उनको नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी भगे नहीं है। एक मिनट भैया, एक मिनट। मोदी चुनाव है पूरे देश में, भाजपा तो कह रही है 400 पार जा रही है। एक मिनट, अगर ये बेईमानी नहीं करेंगे, एक मिनट भैया, अगर ये बेईमानी नहीं करेंगे, अगर इन्होंने ईवीएम का घोटाला नहीं किया तो अब की समझ में आ जाए। आपसे ईवीएम पे सवाल करूंगा, फिर आप कहोगे कि भाजपा का कार्यकर्ता है। बात सुन लीजिए, भाजपा की मीडिया हो गई। एक मेरी बात सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आइए मेरी बात सुन लीजिए। ये 400 पार कर रहे हैं। 400 किलो आरडीएक्स का आज तक पता नहीं लगा पाए, किसी प्रकार का केस नहीं हुआ, और 400 पार की बात इनको याद है। मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी यहाँ से तो राहुल गांधी। आप एक बात बताओ, अभी भैया ने कहा ईवीएम, अब मैं ईवीएम पे भी सवाल करूंगा। अगर आप लोगों से करें ईवीएम पे सवाल, करें ईवीएम पे, जवाब देंगे? हाँ पूछे, जवाब देंगे, जवाब लायक होगा, जवाब देंगे। ये बताइए, भाजपा 2014 में आई जी, ठीक है। उससे पहले बैलेट, अरे रुकिए यार, रुक जाइए जरा। उससे पहले चुनाव किससे होता था? बैलेट पेपर से होता था, थंबे से होता था, ईवीएम से होता था। 14 के बाद ईवीएम हैक हो गए। हाँ, स्वाभाविक हैक हो गया है। ईवीएम ममता दीदी के गढ़ में क्यों नहीं हैक हुआ? हाँ, जानते ममता दीदी को? बहुत अच्छी तरीके से। वहाँ पर तो नहीं बनती सरकार। किसने कह दिया? जबरदस्ती तो बन रही है वहाँ पे। वहाँ दमदारी नहीं चल रही है। अच्छा, यहाँ दमदारी चल रही है यूपी में। यूपी में कैसे दमदारी चल जाएगी? अखिलेश यादव यूपी में है, राहुल गांधी का गठबंधन यूपी में है। क्यों नहीं चल रही? अभी आप जिस दिन गिनती होती है, आप उस दिन वहाँ। अखिलेश यादव से दमदार कौन है यूपी? एक मिनट, जब गिनती होती है तो आधा घंटे पहले लाइट बंद कर दी जाती है। चुनाव ही नहीं होना चाहिए भाई साहब, ये चुनाव बंद करा दीजिए ना, आप बंद कराइए। भैया एक बात कह रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ हो रही है। कुछ नहीं गड़बड़ हो रहा है। ईवीएम है
हैक हो गया, मोदी ने ईवीएम हैक कर दी। नहीं, कुछ नहीं गड़बड़ हो रहा है, समझे कि नहीं, ये अपना अपना वो है। अब हारेंगे तो क्या करेंगे, ईवीएम गड़बड़ हो ही रहा। वो तो कह रहे हैं ईवीएम खराब कर दिया मोदी ने। कर्नाटक में जीत रहे थे तो वहाँ ईवीएम नहीं गड़बड़ हुआ। तेलंगाना जीत गए तब ईवीएम नहीं है भाई। तेलंगाना जीत गए, कर्नाटक जीत गए तो नहीं है भाई। भैया रुक जाओ, अब भागो मत कांग्रेस वाले भैया, कहाँ गए, भाग गए क्या? भाग गए, जवाब दीजिए इनका। कर्नाटक में नहीं ईवीएम हैक हुआ, बंगाल में नहीं हुआ। अब जवाब दीजिए। क्यों नहीं हैक हो रहा है? वहाँ दमदारी नहीं चल रही है। कहाँ दमदारी नहीं चल रही, पूरे देश में पूरे विश्व में चल रही है दमदारी बीजेपी की। कहाँ चल रही बीजेपी? हर जगह चल रही है भैया, दमदारी चल रही ना, मान रहे हो ना आप? हाँ मान रहे हैं, जबरदस्ती जीत रहे हैं। जबरदस्ती कैसे जीत रहे क्यों हैं? नहीं? पब्लिक सपोर्ट कर रही है यार, पब्लिक सपोर्ट कर रही है। अगर आप कह रहे हो बीजेपी एक बना रही है। 5 साल हो गए सोनिया नहीं कर रहा है, 5 साल हो गए सोनिया जी आई आज तक यहाँ। अगर ईवीएम पे हैक नहीं कर रहा है, 5 साल करिए ना। 5 साल हो गए सोनिया जी यहाँ आई, सोनिया आई, चाय की बात करने लगा तो ईवीएम बाहर गया। सोनिया जी यहाँ आई, सोनिया जी आई नहीं, सांसद है यहाँ की। आज तो बता रहा हूँ 5 साल हो गए यहाँ आई। पूछो, वही तो है। अब बताया, पूछ रहे सोनिया जी नहीं आई। 5 साल से कोई आया प्रत्याशी तो यहाँ? आपके घर में आरती उतारने आएंगे क्या? सांसद नहीं क्या आए, करेंगे? आपके घर में आरती उतारने आरती उतारने आएंगे। अंधभक्ति पे जिताओ, फिर जिताओ अंधभक्ति पे, अंधभक्ति पे जिताओ। और क्या, बरेली का सांसद है, विदेश में बैठेगा आप जाके। बैठो ना, नाम है ना, वो सोनिया गांधी की वजह से है। सही कह रहा हूँ। और नेहरू जी की वजह से है। गांधी परिवार की वजह से राबड़ी का नाम है। आप ना बताइए कि राबड़ी का नाम बीजेपी सब कुछ आवाज उठा की बैसाखी पर को जीत कर आई हैं। कौन? सोनिया गांधी, उनको इतनी जीत अपना विश्वास है तो अपनी सपा की बैसाखी पर कुछ लड़ रही हैं। अगर सोनिया गांधी को विश्वास है तो समाजवादी का गठबंधन क्यों है? क्यों है? उनकी बैसाखी कुछ लड़ के जीत रही, बताइए। बीजेपी सिंगल लड़ रही है क्या? बीजेपी अपने बीजेपी अपने लड़ रही है, अपने लड़ रही है, बीजेपी अपने लड़ रही है। विपक्ष एक हो गया मोदी जी को हटाने में। अरे मोदी हार रहे हैं। कहाँ हार रहे हैं? कहीं नहीं है। मोदी 400 प्लस सीटें आ रही हैं, 400 प्लस सीटें आ रही हैं। यहाँ से राहुल गांधी जीतेंगे 5 लाख वोट से। यहाँ आपको 400 पार मिट्टी तेल भी मिलेगा। अरे छोड़िए आप, तेल भी मिलेगा 400 पार, 400 पार आटा भी मिलेगा। कुछ नहीं, क्या ना 400 पर आटा मिलेगा। महंगाई कुछ नहीं है, कुछ महंगाई नहीं है। हाँ, घर चट्टी बिक जाएगी, कुछ चट्टी नहीं बिकेगी। एक बार बना के देखिए। राहुल गांधी देंगे खटाखट पैसा। हाथों में देश सुरक्षित है।